अमावस्या लगने का समय जो है वो 20 अक्टूबर को 3:44 से शुरू होकर के 21 अक्टूबर को 5:54 पर खत्म हो जाएगा। यानी कि 3:44 से 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 5:54 शाम तक अमावस्या रहेगी। और इसका प्रदोष काल जो है, प्रदोष काल में पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है हमारे शास्त्रों के मुताबिक। तो 20 अक्टूबर 5:48 से 8:19 तक ये एक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। तो इसमें से आप किसी भी समय माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप सबसे शुभ मुहूर्त मुझसे पूछें तो 20 अक्टूबर को 7:08 से 8:18 तक, यानी कि लगभग 1 घंटे का ये मुहूर्त है जो कि बहुत शुभ है। इस समय में आप अपने घर में, प्रतिष्ठान में, इन सभी जगहों पर आप दिवाली का लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में आप सब लोग ये 5 दिन का पर्व होता है, 6 दिन का, कई जगह पे 6 दिन का मानते हैं। वसुबारस से शुरू होता है, कुछ लोग धनतेरस से मानते हैं। तो ये 5-6 दिन का जो है दिवाली का पर्व होता है। इसकी हम सारी तैयारियां पहले ही कर लेते हैं। अधिकतर ज्यादातर शॉपिंग हम जो है धनतेरस के दिन कर लेते हैं। पर कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं धनतेरस के दिन, बिजी हैं, मीटिंग है, या फिर समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर उन दिनों में आपके पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, तो आप अगले दिन, यानी कि नरक चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है, उस दिन भी कर सकते हैं। दिवाली वाले दिन भी आप ये सब चीजें ला सकते हैं। तो मन में ये ना सोचे कि धनतेरस पर हम नहीं लाए तो अब उतना हमें फल नहीं मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से धनतेरस को खरीदने का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, और डेफिनेटली हम सब वो अनुभव भी करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ स्थितियों में अपवाद है कि आपको जब समय मिले, जब आपके पास पैसे हो, आप उस अवधि में जाकर के सारा सामान खरीद कर लेकर के आए। माँ लक्ष्मी की पूजा में मीठा पान, इत्र, मखाने, जैसे 5 फूल, 5 फल, 5 मिठाई, 5 ड्राई फ्रूट, आपके घर में जो भी अनाज है, कम से कम 5 अनाज तो माँ के सामने रखें ही रखें, इससे ज्यादा है। और अगर आपका पूजा स्थान भी इतना बड़ा है कि आप ये सब चीजें रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, छोटे छोटे से कटोरी में या छोटे छोटे से कलशों में आप ये सब चीजें रख सकते हैं। पर विशेष रूप में माँ की पूजा में धनिये का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चावल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 ड्राई फ्रूट में आपको मखाने का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मखाने जो होते हैं ये भी एक ड्राई फ्रूट का ही पार्ट है, जो कि कहते हैं ना, कमल की कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। कमल का भी माँ की इसमें पूजा में बहुत विशेष महत्व है। उसके अलावा कमल के बीज जो होते हैं उन्हीं को मखाने कहा जाता है। तो मखानों की अगर आप माला बना के माँ को चढ़ा सकें, या उस माला से श्रीम नमः का जाप कर सकें, वो भी बहुत बहुत शुभ और कई गुना लाभकारी फल आपको देता है। श्री यंत्र का होना बहुत जरूरी है। कुबेर यंत्र हो या कुबेर जी की प्रतिमा हो, धन्वंतरी की फोटो हो। और लोग लक्ष्मी और गणेश, केवल लक्ष्मी गणेश की ही पूजा करते हैं। पर इस पूजा में लक्ष्मी जी तो, लक्ष्मी गणेश तो होते ही है, प्रथम पूज्य गणेश जी और माँ लक्ष्मी जो कि हर कोई चाहता है। पर माँ सरस्वती की भी इस लक्ष्मी पूजा में आप कोई प्रतिमा या फोटो जिसमें लक्ष्मी गणेश माँ सरस्वती सब हो, और भगवान विष्णु, उनको भी आप इस पूजा में, उनकी भी कोई मूर्ति आपके घर में जैसे होती है पूजा घर में, उनको भी जो है अपनी पूजा में लक्ष्मी जी के साथ ही उनकी भी पूजा होगी, कुबेर जी की होगी। तो ये सभी देवताओं की पूजा होना एक साथ बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, लक्ष्मी आती तो जरूर है, लेकिन वो कई बार उल्लू पे बैठकर आती है, कई बार हंस पर बैठकर आती है, इस बार हाथी पर बैठकर आ रही है। तो लक्ष्मी हमारे घर में अच्छी बुद्धि के साथ प्रवेश करे। और विष्णु भगवान का भी आप साथ में पूजन करते हैं तो वो स्थिर रूप से, विष्णु भगवान जो है गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्थिरता लाते हैं आपके जीवन में, यानी कि आपका बेस मजबूत करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें,
तो विष्णु भगवान की भी पूजा उतनी ही ज़रूरी है साथ में लक्ष्मी माँ के, जितनी कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ज़रूरी है। माँ सरस्वती की पूजा भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि लिए अच्छी बुद्धि से, अच्छे मार्ग से आई हुई लक्ष्मी हमें बहुत ज़्यादा तरक्की देती है और हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो सभी इन सब के साथ आप पूजा करें माँ लक्ष्मी की, उसमें इत्र का इस्तेमाल करें। माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए अ, सफेद मिठाई जरूर लेकर के आए, पेड़ा, कलाकंद। माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, तो शहद का इस्तेमाल होना चाहिए। माँ लक्ष्मी को पान, मीठा पान बहुत प्रिय है, तो उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। और 5 फूल, 5 फल, 5 फूल में कमल का फूल, सफेद फूल, गुलाब का फूल, कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, ऐसे सभी फूलों का और सुगंधित फूलों से माँ का स्वागत कीजिए। रंगोली बनाइए, तोरण, आकाशदीप, ढेर सारे दिए, और 2 दिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि एक घी का दिया होगा और एक तेल का दिया होगा। माँ लक्ष्मी जैसे आपने रखा है, तो माँ लक्ष्मी के राइट हैंड में घी का लंबी बाती का अखंड दिया आप जलाएं, और लेफ्ट साइड में आप तेल का दिया जलाइए, जिसमें कि माँ लक्ष्मी, और उन बातियों को जो है आप रेड कलर की रोली से उनको ऐसे बट दीजिए। मतलब उसकी जो बाती होती है वो रेड कलर की होनी चाहिए, क्योंकि मंगल का भी साल है और लाल रंग जो है आपके जीवन में लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, शुभता लेकर के आता है, और घर में मांगलिक कार्य और सब चीज मंगलमय हो जाती है। तो इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करना है आपको। दियों में पीली सरसों डालना बहुत जरूरी है, और माँ लक्ष्मी अकेली नहीं होती, तो हमेशा हल्दी भी आप डालेंगे उसमें, और पीली कौड़ी, गोमती चक्र, और एक दिए में आप चांदी का सिक्का रात भर रहने दें, और बाद में जब दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, उस चांदी के सिक्के को जब आपका, और ये अखंड दिए होते हैं ये 2, एक बड़ा घी का दिया और एक बड़ा तेल का दिया। बाकी आप अन्य अपने दिए जलाइए, सेंटेड कैंडल जलाते हैं लोग, खूब अपना घर सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्तियों से आपका घर महकना चाहिए। आप सबसे बड़ी बात, आप घर में सब लोग खुशी से मनाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बातचीत अच्छे से करें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अगर आप ये त्योहार मनाएंगे, तो माँ लक्ष्मी अवश्य अवश्य आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। माँ लक्ष्मी वहां आती है जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। जिस घर में कलह कलेश मचता है, उस घर में माँ कभी नहीं आती है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। खिले खिलौने भी उन सभी दियों में आपको डालने चाहिए। खील पतासे जो होते हैं वो सब आपको सभी दियों में डालने चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी के दियों में आप घी का दिया जब जलाएं, तो उसमें गाय का घी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तिल का तेल इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और कुछ एक दियों में आप सरसों का तेल भी जला सकते हैं। तो खुशी खुशी अपना ये त्योहार मनाएं, और माँ का आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको मिले। धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद मिले, माँ सरस्वती, गणेश जी, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, और आपके घर में ये दीपावली ढेर सारी खुशियां लाकर स्थायी रूप से निवास करें और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। हैप्पी दिवाली।